बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। किताबें आप जाओ। गफूर जी बेगम साहबा। जिसको भी जाके आप ये किताबें दें उनको बताइएगा कि ये किताबें इंतहाई महंगी हैं और मेरी हैं। बेगम साहबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ड्राइवर से कह दूंगा। और जब आप ये वापस लाएं तो मुझे ला कर दीजिएगा। बेहतर बेगम साहबा। जाइए अब आप। या अल्लाह तेरा शुक्र हो, किताबें मंगवाने का मतलब मेरी नुमेरा जहाँ भी है खैरियत से। नई किताबें मंगवाई हैं। वक्त तो गुजारना है। पता नहीं तुम कैसे जी लेती हो। ना मरना मेरे इख्तियार में है ना जीना, तो फिर रोने का क्या फायदा। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जी भर के जी लूं। डॉक्टर शायद आप किसी तरह से बच्चे की जिन्स बता सकती हैं? हाँ, लेकिन अल्ट्रासाउंड के बिना नहीं। फिर तो हवा में तीर चलाना ही पड़ेगा। एक जमाना था लोग लिफाफा देखकर खत भेजने वाले का अहवाल मालूम कर लेते थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्मीद है वो खैरियत से है। दादी माँ मेरे लिए दुआ करना। आफाक की हरकतें और उसकी साजिशें सुन के बहुत सख्त अफसोस। ज़कावत और शुजात ने भी आंखें और कान बंद किए हुए हैं। बड़े दुख और अफसोस की बात। बेगम साहिबा, गोदामों के गोदाम भरे पड़े और हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़े। मैंने सुना है सारा अनाज इंडिया और अफगानिस्तान चला जाता है। मुझे तो खुदा से उनके लिए खैर की दुआ करते हुए भी शर्म आती है। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो भी जब आफाक साहब यहाँ नहीं हैं। आप लोगों को आइंदा यहाँ आने की बिल्कुल जहमत नहीं करनी पड़ेगी। मैं खुद गफूर को आपके पास भेजा करूँगी। आप लोगों का जो भी पैगाम हो, जो भी बात हो, जो भी शिकायत हो, गफूर के हाथ मुझे अपना पैगाम भिजवा दीजिएगा। खुदा आपको सेहत दे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्द अज जल्द आपके पास अनाज पहुँच जाए। ये मेरा आपसे वादा है। मैं अब ज़्यादा अरसे आपके दरमियान नहीं रहूँगी, लेकिन मेरी जानशीन के लिए आप लोगों को दुआ करनी है। खुदा उसे साबित कदम रखे, उसे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपके दरमियान कायम रखे। आप लोगों को कोई भी मसला हो, आप गफूर के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवा सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूं। किसानों को उनका हक वापस कर दो और आफाक को उसकी गुंडागर्दियों से रोको। माँ जी, जवान लड़का है, गलतियां करता है, मैं फिर भी समझाता तो हूँ उसको। खामोश हो जा ज़कावत। मैं नहीं मानती उस लड़के पर कोई अकेली जवानी नहीं आई। शुजात, ये सारा अनाज कहाँ गया?
माँ जी, इस बार फसल इतनी अच्छी। मैं तुम्हारे सारे बयान टेलीविजन पर देख चुकी हूँ। इस दफा तो फसल हदफ से ज्यादा अच्छी हुई है। भूल गए क्या? अब माँ जी, अब ये सब कुछ तो मीडिया में कहना पड़ता है ना। अगर तुम दोनों ने अपनी गलतियों का अजाला जल्द अज जल्द ना किया तो मैं अपनी वसीयत तब्दील कर दूंगी और अपनी जमीनें किसी ऐसे के नाम कर जाऊंगी जो अनाज उगाने वालों का पेट भी भरे। माँ जी, मैं कल ही गांव जाता हूँ और हालात का जायजा लेता हूँ। हर कोई जायदाद छीनने की धमकी देता है। भाई साहब, आपकी जायदाद का माँ जी के अलावा और कौन दुश्मन हो सकता? कोई नहीं, मगर माँ जी को अब जायदाद का बंटवारा कर लेना चाहिए। रहने दीजिए, ये काम वैसे भी एक ना एक दिन खुद ब खुद हो जाएगा। और अगर उससे पहले माँ जी ने जायदाद किसी ट्रस्ट को दे दी तो? देखें, नुमेरा का कांटा तो निकल गया है। अब हमें माँ जी की वसीयत के बारे में कुछ सोचना और करना है। कांटे तो खैर और भी बहुत हैं, और जहां तक वसीयत की बात है तो दूसरी बना लेंगे। इस मुल्क में बड़ा बड़ा चैंपियन पड़ा है इस काम का। चलो चले। कहो, मुझे क्यों बुलाया है? इतना तो मैं जानती हूँ कि बच्चे के होने तक मेरी जान महफूज है, लेकिन उसके बाद क्या मतलब? उसके बाद हम तुम्हें और बच्चे को घर ले जाएंगे। बच्ची को भी? क्या मतलब? मतलब कि मैं जानती हूँ कि आपको सिर्फ बेटा चाहिए, अपना वारिस, जो ना आपको जफर में मिला और ना ही मोहसिन में नजर आता है। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको मेरी और मेरी बेटी की कोई जरूरत नहीं। ठीक कहा ना मैंने? मैं वादा करता मुझे हूं। आपके वादों पर कोई एतबार नहीं। तो फिर क्या करूं? मुझे अपने और अपनी औलाद के मुस्तकबिल की जमानत चाहिए। कैसी जमानत? आप शादाबाद की सारी जायदाद और $10 मिलियन मेरे नाम कर दें, और किसी भी हाल में मेरी मौत की सूरत में सारा पैसा और जायदाद ट्रस्ट को जाएगी। मेरा तुम्हारी ये डिमांड्स बहुत नाजायज हैं। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, और कर भी कहाँ सकती हूँ। मैं इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दूंगी। नहीं, नहीं। मैं ऐसा ही करूंगी, और ये मैं कर भी सकती हूँ। इतने दिनों में मैंने डॉक्टर से बहुत कुछ सीखा है। मगर मैं ये सब कुछ ज़कावत और आफाक से कहे बगैर नहीं कर सकता, और फिर उन्हें मैं... ये आपका मसला है।
मैंने ज्वेलर को डायमंड के सेट का ऑर्डर दे दिया है। जी मम्मी जी, कुछ पता चला नुमेरा का? नहीं, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन शुजात भाई के घर अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी पके या पुलाव, मुझे नुमेरा चाहिए। तुम्हारे आदमी क्या खबर लाए? ना तो वो अपनी बहन के घर है, ना ही गांव में, और ना ही नजमा चची की तरफ। जमीन निगल गई, आसमां खा गया। अब तुम भी उसका पीछा छोड़ दो। नहीं बाबा जी, वो मेरी जिद है और आप जानते हैं मैंने हारना नहीं सीखा। वैसे भी भाई साहब आजकल परेशान से नजर आते हैं। कल भी वो अपने वकील से कई घंटे बात करते रहे। अरे हाँ, वहां पर किसी के माँ बनने के बारे में बातें हो रही थी। हो तो अब माँ जी ने अपनी खानदानी ज्वेलरी भी निकाली हुई थी। वो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है सब कुछ। नुमेरा के फोन मिलने की उम्मीद तो नहीं, पर ट्राई करती हूँ, मोहसिन को करूँ। हेलो, कैसे हो मोहसिन बच्चे? दादी माँ मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप कैसी हैं? मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, तुम जल्दी आने का करो। नुमेरा भाभी का भी फोन नहीं मिलता। वो अपनी बहन की तरफ गई भी है। बहन के घर? पर फोन तो। तुम बस जल्दी आने का करो मोहसिन। दादी माँ आप खैरियत से तो हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं इतनी? तुम्हारी बहुत ज़रूरत है मुझे, बहुत ज़रूरत है मोहसिन तुम्हारी मुझे। क्या करूँ मैं दादी माँ, वहाँ अम्मी अब्बू के पास रहकर मुझे वहशत सी होती है। फरार होना बुज़दिली है मोहसिन। तुमसे तो अच्छी नुमेरा है जो यहाँ डट के सबका मुकाबला कर रही है। बस दादी माँ मैं 1-2 हफ्ते में आ रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। देखो बच्चे, कहीं तुम्हें आने में देर ना हो जाए। और बात सुनो, मेरे फ़ोन का किसी से जिक्र ना करना। ओके दादी माँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़। अब मोहसिन ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आज घर पर ही हो? हाँ, वो जल्दी थक जाती हूँ ना, और माँ भी कहती हैं कि घर पे ही रह कर जाता हूँ। हाँ सही है, आराम करो। नहीं, पता है मैंने बॉस से कहकर इंटरव्यूज का काम ले लिया। अब बस अपॉइंटमेंट लेती हूँ, कार में बैठती हूँ और काम हो जाता है। दैट्स इट। तुम भी ना, चैन नहीं है तुम्हें भी वैसे। नोमान, एक बड़ी अजीब सी बात है। तुम्हारे साथ सब कुछ ही अजीब होता है। अब क्या हुआ? बात तो सुनो। वो वजीर दाखिला की बहू है ना नुमेरा, अरे मेजर जफर शहीद की बेवा, मैं सोच रही हूँ उसका इंटरव्यू करूँ। तो यू नो व्हाट, मिसेस शुजात तो साफ मुकर गई कि वो उनकी बहू है, और जब मैंने बेहद इसरार किया तो कहने लगी कि वो तो यहाँ रहती ही नहीं है। तो क्या हुआ? उनका कोई अपना पर्सनल मैटर होगा, हमें क्या? नहीं, तो मानो ना मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम अपने आप को हल्कान क्यों कर रही हो? अरे किसी और को ढूंढ लो, इंटरव्यू देने वालों की कमी है क्या यहाँ पर? नहीं, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिसेस शुजात बार बार अपनी बहू को कोनी से इशारे कर रही थी। मेरी छठी हिस्स बता रही है कि यहाँ मुझे कोई ना कोई स्टोरी जरूर मिलेगी। तो बीबी, आपकी छठी हिस्स आपको ये क्यों नहीं बताती कि
हमें लड़का होगा या लड़की? बहुत बुरे हो तुम। काम करो। क्या सोच रहे हो? हमारे किसी बेटे ने हमारा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं। कहाँ खो गए शुजात? मैं सोच रहा हूँ नजमा के शायद अल्लाह ने ये लड़की नुमेरा हमारी मदद करने के लिए भेजी है। तुम अपने होश में तो हो? हमारी दुश्मन हमारी मदद करेगी? वो कब हमारी दुश्मन बनकर आई है? वो तो हमने खुद उसको अपना दुश्मन बना लिया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। ज्यादा पी लिया क्या तुमने? अब तो होश में आया हूं। मेरी बात जरा गौर से सुनो। कहो। हमें नुमेरा और उसके बच्चे दोनों की जरूरत है। चाहे लड़की ही हो। हाँ, ज्यादा अच्छा है। आजकल लड़की ज्यादा वफादार होती है और फिर लोगों की हमदर्दियां भी जल्दी उसके साथ हो जाती। और नुमेरा कल किसी और से शादी कर ले तो? उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया। उससे बच्चा छीनकर उसे मरवा दोगे? नहीं, हम उससे फायदा उठाएंगे। कैसे? नुमेरा की शादी मोहसिन के साथ हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? मोहसिन से? वो कैसे हो सकती है? ये होगा, मैं कराऊंगा। नुमेरा को आफाक से बचाने के लिए उसकी शादी मोहसिन से होगी और उसके बच्चे को हम मुस्तकबिल के लिए तैयार करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। शाजी, क्या दिमाग पाया तुमने? जायदाद, बैंक बैलेंस, हाँ, क्या चाल चली है। मुझे ऐसी किसी शातिर साथी की तलाश थी। सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। बस एक बार आफाक को शिकस्त दे दो। ये क्या? ये वसीयत तो आपके फेवर में है। देखो, हम दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते, तो दुरुस्त, लेकिन इसमें 90% रिस्क तो मेरा है, तुम्हारा तो सिर्फ 10% है। शरायत उसकी मानी जाती है जिसका पलड़ा भारी हो। हमारा पल्ला बराबर है। अगर कोई
हल्का हुआ तो ऊपर उठ जाएगा। तो ठीक है, मैं ऊपर उठने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए। देखो, एक रास्ता मुफाहमत का भी होता है, समझौते का भी होता है, जिसमें किसी को अपने आप को हल्का समझने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या? इस बात से तो तुम इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की तबई मौत भी हो सकती है, और तुम किसी किसी और से शादी भी कर सकती हो। तो इस सूरत में मेरे करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपकी इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती, लेकिन ये रिस्क तो आपको। मोहसिन पर एतबार तो है ना? He is a noble man, isn't he? तुम्हारी या तुम्हारी औलाद की मौत की सूरत में सारी दौलत और जमीन 18 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी, और कोई उसका मुनाफा भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसके बाद तुम्हारी औलाद की हो जाएगी, और अगर तुम्हारी औलाद भी न रही तो सब कुछ मोहसिन का हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मोहसिन को मिलेगा, और वो भी 18 साल बाद। देखो, जफर हमारा बेटा था, वक्ती नाराजगी और गुस्सा था, मगर हम उससे बहुत मोहब्बत करते थे, और अब उसकी औलाद से भी हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं। लेकिन खैर, तुम्हें इस बात का यकीन नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर इसमें यही लिखा है तो मुझे मंजूर है। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अभी ना तजुर्बेकार हो। बच्ची अभी कच्ची है। शायदा क्या हुआ मेरा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम परेशान नहीं हो नुमेरा, मैं हलीमा को लेकर आती हूँ। जफर के बिना मेरी हर खुशी अधूरी है। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे माफ़ कर दे, और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। तुम मुझसे कांटेक्ट में रहना। मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर आपके लिए गाड़ी पर तैयार करी, वो आपको ऑफिस जाने पर छोड़ेगी। देखिए समा, आप भी चले। हम शुजात अंकल के जा रहे हैं ना? जी। तुम चलो, मैं आती हूँ।
नुमेरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे दो इसे। अब तुम जाओ और ख्याल रखना। शुजात, देखिए बिल्कुल जफर की कॉपी है। हाँ माशाल्लाह। नुमेरा, हमने जो भी किया तुम्हारी और बच्चे की जान की हिफाजत की खातिर किया। अब तुम माँ जी से क्या कहती हो ये तुम पर डिपेंड करता है। मेरा बच्चा सलामत है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। हाँ नुमेरा, आओ माजी से भी मिल लो, आओ। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अब तो आप खुश हैं ना माँ जी? मैं इस मासूम के सदक़े तुम्हारे तमाम गुनाह माफ करती हूँ। वैसे माँ जी, आपने कमाल हिम्मत का मुजाहरा किया है। नुमेरा की जुदाई कैसे बर्दाश्त कर ली? मैं तो खुद डर गया था माँ जी कि कहीं नुमेरा की जुदाई में आप बीमार ही ना हो जाए। मैं तो जान से ही चली जाती अगर क्या? अगर नुमेरा मुझे अपनी खैरियत की इत्तला न भिजवाती। क्या? अच्छा छोड़े माँ जी इन बातों को। आप जफर के बेटे का नाम रखें माँ जी। मेरे दिल ने तो बिलाल जफर पसंद किया है। अगर मेरी नुमेरा को पसंद आ जाए तो मुझे क्या इतराज हो सकता है? हमें भी कोई एतराज नहीं है। नुमेरा, तुम अब आराम कर लो। आप सबको बिलाल जफर मुबारक हो। मुबारक हो माँ जी, मुबारक हो, मुबारक हो। माँ जी, अब आप भी जाकर आराम करें। सारा कुछ ही ठीक हो गया।
अम्मा, अम्मा कहाँ गई? अरे अम्मा मुबारक हो आपको, पोता बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो बेटा। कैसी है सायका? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि आप चले ना, आपको लेने आया हूँ। उसके पास कौन है? उसकी माँ है, उसकी बहन है। बच्चा तो खैरियत से है ना? ओह एकदम फिट, खुद चल के देख ले। शुक्र है खुदा का, अब तुम्हारी बीवी घर पे रहकर बच्चे की लाइव कवरेज करेगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अम्मी की ये ख्वाहिश पूरी होगी। अदीला, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तुम्हें खुद ही फोन करने वाली थी। मुझे तो ज़कावत ने बताया कि नुमेरा वापस आ गई है और अपने साथ बच्चा भी लेकर आई है। ये कौन सा तरीका है मुबारकबाद देने का? मैं तो समझ रही थी कि तुम तोहफों के साथ, केक मिठाइयों के साथ आओगी। आ जाएंगे, केक भी आ जाएंगे चाची। पहले ये तो पता चले कि वो आपका पोता है भी कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, वरना वो भागती क्यों? अभी भी सिर्फ जायदाद की लालच में वापस आई है। नहीं, एक्चुअली वो जब हमला हुआ था ना उस पर, उसके बाद से वो बहुत डर गई, इसलिए अपनी बहन के घर चली गई है। सहम गई थी बेचारी। बेचारी, बहुत खतरा है उसकी जान को, बल्कि अब तो बच्चे की भी जान को खतरा है। नहीं, वो शुजात ने उसकी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। हमें भी कोई मौका दें हिफाजत का, दिलो जान से हिफाजत करेंगे। अच्छा तुम तो चुप करो ना। आपको पूरा यकीन है कि वो जफर का ही बेटा है? बिल्कुल जफर की कॉपी है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लो, तो इसका मतलब दादी सारी जायदाद उसके नाम कर देंगी? अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। मेरा तो एक मशवरा है आपको, जरा होशियार रहिएगा उससे। मुझे तो उसके इरादे कुछ ठीक नजर नहीं आते। वैसे चाची ख्याल रखना, घर की इज्जत घर में ही रहे तो बेहतर है। कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है उसको? शादी कर ली तो वारिस भी गया और जायदाद भी। चाची अपने ग्रैंडसन से मिलवाए ना। हाँ हाँ मिलवाती हूँ। मेरा ये बैंक के कागजात और वसीयतनामा है। और शाबाश है, तुमने शुजात को बहुत अच्छे से हैंडल किया। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन याद रखना एक बात, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना। इस सबक है तुम्हें मेरी तरफ से। जी, मैं जानती हूँ कि वो किसी ना किसी तरकीब से मुझसे ये सब वापस लेने की कोशिश करेंगे। उसके दिमाग में न जाने अब कौन सी और नई साजिश पल रही है। सोचती हूँ कि आपके कहने के मुताबिक मैं शुजात अंकल और नजमा आंटी की जरूरत बनने की कोशिश करूं। सही सोच रही, बिल्कुल सही सोच रही। इस तरह तुम उनकी हिफाजत में भी रहोगी और तुम्हें उनके इरादों का भी पता लगेगा। लेकिन दादी माँ, नजमा आंटी की जरूरतें समझना तो आसान है, लेकिन शुजात अंकल के करीब जाना बहुत मुश्किल है। शादाबाद तुम्हारा, अपनी मुहिम का आगाज वहीं से करो। मगर कैसे? हमारे गांव के लोग बहुत सादे हैं, तंग आ चुके हैं आफाक और उस जैसे कई लोगों से। उनके दिल को मुट्ठी में, उनकी उम्मीदें पूरी करो, वहाँ की आमदनी अपने हाथ में लो और आफाक का अमल दखल वहाँ से खत्म कर दो। जी, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ प्लानिंग करती हूँ। दादी माँ, क्या आपको कोई और भी परेशानी है? मोहसिन ने लंदन में बहुत देर लगा दी। तो क्या उसका काम नहीं खत्म हुआ? नहीं,
बात करता है तो अजीब अकेला अकेला सा दुखी दुखी सा लगता है। ऐसी क्या बात हो सकती है? चलो खैर, तुम्हारी तरफ से तो मुझे इत्मीनान है, अब इस बात को भी देख लेंगे। अब मैं चलती हूँ, बिलाल के दूध का टाइम हो गया है। वो क्या नाम है तुम्हारी आया? भला सा नाम, अच्छी है। नसीमा, वो एक बहुत अच्छी नानी है। बिलाल दूध पी ले तो आया के हाथ मुझे भिजवा। ठीक है, खुदा हाफिज। संभाल के रखना। क्या मतलब है तुम लोगों को शादाबाद से निकाल दिया? उनके बाप की जागीर है। मैं कौन हूं? मैं उसका नौकर हूं या शुजात चाचा का? बोल। अफाक साहब, उन्होंने साफ कह दिया कि शादाबाद नुमैरा बेगम साहबा का है और उनका ऑर्डर है कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी किसानों से बात नहीं करेगा और मुंशी किसी भी किस्म के हिसाब का आप लोगों को नहीं बताएगा। क्या बोला तू? नुमैरा बेगम साहिबा? शुजात चाचा, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? चल दफा हो जा और आइंदा इस मनहूस शक्ल के साथ कोई ढंग की खबर लेकर आना। चले यहाँ से। आफाक, क्या बात है? बहुत गुस्से में हो? ये शादाबाद का क्या चक्कर है? क्या क्या मतलब? हाँ, मतलब ही तो पूछ रहा हूं। आफाक, तमीज से बात करो, हुआ क्या है आखिर? ये तो ये बताएंगे। वो शादाबाद, वो मैंने जफर के बेटे के नाम कर दिया है और जब तक वो बच्चा बालिग नहीं हो जाता नुमैरा उसकी ट्रस्टी है। क्यों चाचा जी, हम पर ट्रस्ट खत्म हो गया था? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने न सिर्फ अपने बल्कि हमारे पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारी। आपको ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी भाई साहब? और क्या किया अपनी लाडली बहू के नाम किया है चाचा जी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं नुमैरा को जमीनों की देखभाल से मना कर दे तो? ये सब कुछ दादी माँ के कहने पर हो रहा है। नुमैरा जाती है, दर्स देती है दादी को और दादी माँ दर्स देती है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। भाई साहब, आप कहीं माँ जी की जायदाद पर अकेले ही कब्जा करने के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे? माँ जी इतनी भोली तो नहीं है। जानता हूं, लेकिन मेरे चाचा एक बात आप भी जान लें, मेरे काम में दखल देने वाले के लिए मेरे पास माफी का रिवाज नहीं है। भाई साहब, मुझे तो ये डर है कि कहीं माँ जी की आड़ में नुमैरा आहिस्ता आहिस्ता इतनी ताकत ना हासिल कर ले कि आपकी अपनी पोजीशन ही खतरे में पड़ जाए। तुम फिक्र न करो, देखते जाओ मैं करता क्या हूं। मोहसिन, अचानक कैसे वापसी तुम्हारी लंदन से? 2 दिन पहले तक तो कोई बात ही नहीं थी। बस दादी माँ, आपकी याद आई तो चला आया। जफर के बेटे से मिले? जी, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। अब तो आप यहीं रहेंगे ना?
भाभी, दादी माँ, मैंने मुस्तकिल लंदन में रहने का फैसला कर लिया। मगर क्यों? दादी माँ और मैंने आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं बहुत कमजोर सा इंसान हूँ, किसी की उम्मीदें क्या पूरी करूँगा। इधर देखो मुझसे, क्या बात, साफ साफ बता। दादी माँ, मुझे फेलोशिप की ऑफर हुई थी जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और क्या दादी माँ? बस सिर्फ यही वजह? दादी माँ, मुझे अम्मी अबू की इस दुनिया से उलझन होती है, मेरा दम घुटता है। झूठ, फरेब, मक्कारी, हवस, मैं यहाँ नहीं रह सकता दादी माँ। इस दुनिया को बदला भी तो जा सकता है, अपनी कोशिश तो की होती। जब किसी मुल्क का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका वहां से माइग्रेट कर जाए तो उस मुल्क की बर्बादी का वक्त शुरू हो जाए। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं दादी माँ? किसी को मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी में फर्ज समझ के पढ़ाने वाले को यहाँ पे लोग बेवकूफ कहते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मुझे जॉब देने से घबराती हैं सिर्फ मेरे बाप की वजह से, और मेरे नौकरी करने से मेरे वालिदैन के स्टेटस पे हर्फ आता है। क्या करूं मैं? आप इन सब का मुकाबला करें। मैदान छोड़कर भागना तो बुज़दिली है। मैं इतना बहादुर नहीं हूं। और ना ही इतने बुज़दिल। दादी माँ, साफ साफ बात करो मुझसे मोहसिन। सोफिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती है। तो तुमने वहां शादी कर ली है? नहीं, लेकिन करना चाहता हूं। ठीक, तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। दादी माँ, सोफिया एक इंटेलेक्चुअल लड़की है। हम दोनों एक थीसिस लिख रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत समझते भी हैं और एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं। हम आपके बिना बहुत अकेले हो जाएंगे। बस नुमैरा, दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमारा निगहबान। है ना? तुम आई थी ना उस दिन वहाँ? हाँ, तुम लेट आई थी। हैं? मैं काफी लेट आई। हाँ, मैं वही सोच रही थी यार। ये भी तो आई थी मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, यहाँ सिगरेट पीने की इजाजत नहीं। मैंने आपसे इजाजत कब मांगी? देखें, आप लोग ये शोर शराबा बंद करें और सिगरेट बुझा दें प्लीज। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मुझसे उलझ रहे हो। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जाओ अपना काम करो, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखें, मैं आप लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। हम यहाँ पैसे दे के बैठे हैं, क्यों ताबिंद? पैसे तो यहाँ सब देकर बैठते हैं, मगर यहाँ को कुछ एटिकेट है और आप सब ने उस एटिकेट को फॉलो करना है। सबको बाहर निकालो, सबका बिल मैं दूंगी। देखें मिस, ये सिगरेट बुझा दें वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ जाएगा। What do you mean by सिक्योरिटी को बुलाना पड़ जाएगा? जाओ बुला लो जिसको बुलाना है, बुला लो सिक्योरिटी को, जाओ बुलाओ, बुला लो किसको बुलाना है। ताबिंदा, सिक्योरिटी, ताबिंदा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ताबिंदा, ताबिंदा, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को बुलाओ। ताबिंदा, तुम्हारे चचा बहुत बुज़दिल हैं, भगौड़ा कहीं का। कहीं दर
तुम्हारे अब्बू बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर। सफर, काश तुम कुछ अरसा मेरे साथ और रहते। कोई भी तो नहीं है जिससे हाले दिल कहूँ। कोई बात भी तो आप ही एक बार तो आकर अपनी बहन का दर्द महसूस करो। मेरा जुर्म इतना भी बड़ा नहीं कि तुम मुझे माफी ना करो। पता नहीं राहील वापस आए या नहीं, उनके साथ भी बुरा हुआ, मगर राहील तुम एक अजीम इंसान हो। मैं हमेशा तुम्हारी मशकूर रहूं। या खुदा, अब दादी माँ का साथ रहे, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चलो चलो अंदर, खड़ी हो जाओ सीधी तरीके से, सीधी तरह खड़ी रहो। बाबा क्या हुआ है? क्या हो गया? तो चीख क्यों रहे हो? देखिए आगे तमाशा। क्या हो गया? हाँ संभाले संभाले अपनी लाडली को। अरे इसे क्या हुआ है? नशा करके आई है। काबिंदा, किसी ने देखा तो नहीं? शुक्र करें कोई मीडिया वाला नहीं था वहां पर। अब किसी ने मोबाइल फोन से वीडियो बनाई हो तो इंटरनेट पे इनके क्लिप्स एंजॉय कीजिएगा। अदीला, तुमसे एक बेटी नहीं संभाली जा सकती। इस घर में जो भी उल्टा काम होगा उसका इल्जाम आप मुझे देंगे। आपने कौन सी दिलचस्पी ली है बच्चों की तरबियत में? बस आपस की इल्जाम तराशी तो बंद करें। ये तुम्हें मिली कहां से? एक रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पे तमाशा खड़ा किया हुआ था। वो तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन कर दिया, वरना इस वक्त टीवी पर आप लाइव कवरेज देख रहे होते। एक तो मेरी कोई बात सुनती भी तो नहीं है। चलें प्लीज, अब लेके जाएं इसको अंदर। लेके जाओ इसे कमरे में। बाबा बस बहुत हो गया, अब ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इसकी शादी करना पड़ेगी। इसकी इन हरकतों के बाद किसी शरीफ घराने से रिश्ता तो आने से रहा। हाँ तो आपके भाई का घराना कौन सा बहुत शरीफ है? क्या कहना चाहते हो? मोहसिन। तुम कह क्या रहे हो? ठीक कह रहा हूं बाबा, गौर कीजिए। आपने मुझे बुलाया? आओ मोहसिन बेटा, बैठो। बेटा तुम जब से लंदन से वापस आए हो नजर ही नहीं आते। जी घर ही में होता हूँ। खैर आपको मुझसे कोई काम है? हाँ काम ही कह लो। हर माँ की तरह मेरे दिल में भी कुछ अपने बेटों के लिए अरमान है। जफर ने भी तो हमें हमारी खुशियां और अरमान पूरे करने का मौका ही नहीं दिया। आपका इशारा किस तरह? बेटा हम तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, नुमैरा के सामने सारी जिंदगी पड़ी है, और फिर बिलाल के मुस्तकबिल के बारे में भी तो हमें ही सोचना है। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोहसिन बेटा, नुमैरा को अपना लो। क्या? ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? नुमैरा एक अच्छी लड़की है और तुम्हें पसंद भी है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने इस नजरिए से कभी सोचा नहीं। तो अब सोचो, तुम्हें हमारा फैसला गलत नहीं लगेगा। जरा सोचो बेटा, नुमैरा ने कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, और हमारे जफर का बेटा कहीं और परवरिश पाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम नुमैरा को कहीं शादी करने से मना भी तो नहीं कर सकते,
और उसके साथ कोई क्या सुलूक करे, हम क्या कर लेंगे? कि अम्मी नुमेरा भाभी नहीं मानेंगी। वो काम तुम हम पर छोड़ दो, बस तुम हाँ कर दो। मोहसिन, तुम शायद भूल रहे हो, आफाक एक बार नुमेरा पर हमला करवा चुका है और अब भी उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कर सकता और आप लोग समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं कर सकते? हमारा मजहब, हमारा माशरा, हमारी अक़दार सब तुम्हारे इस कदम को सराहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तुम बेटा आराम से सोच कर जवाब देना। ज्यादा देर ना हो जाए, आफाक का कोई भरोसा नहीं है। नुमेरा इस घराने की इज्जत है, याद रहे। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से